खबर इसमें आपको बता दें, मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा हुआ है। अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है एक बार फिर से, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, फिर नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अजय शंकर को फिर विदेश मंत्रालय, अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मंत्रालयों का बंटवारा जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। गृह मंत्री एक बार फिर से अमित शाह को बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, अश्विनी वैष्णव, इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं एस जयशंकर की, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सेम मंत्रालय, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बात की कयास पहले से लग रहे थे कि जिस तरह से तमाम सीनियर मिनिस्टर को रिपीट किया गया है, तो ऐसे में लग रहा था कि क्योंकि हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात जब कर रहे हैं कि जिस रफ्तार से हम चल रहे थे उसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में ये लग रही थी, इस बात की संभावनाएं थी कि जो पहले से एक तरह से अप्रूव्ड है, जो कि डिलीवर कर चुके हैं, उनको ही उस एजेंडे पे उस मंत्रालय में जोड़ा जाए। और इसीलिए सोर्सेज ये बता रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं आया है या आधिकारिक तौर पर नाम सभी नहीं आया, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह को फिर से वो जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के तौर पे राजनाथ सिंह को बड़ी बात, अगर पिछले 10 साल की बात करिए तो रोड की तरफ, रोड के मामले में बहुत ही आगे बढ़े हैं। और आप देश के किसी भी हिस्से में जाए तो आपको दिखता है कि इस सरकार में कैसे रोड हाईवेज बने हैं, जिन्होंने एक तरह से पूरे तेजी से पूरे देश को जोड़ने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो उनको फिर से नितिन गडकरी पर भरोसा जताते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अगर आप बात कीजिए तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को एमओएस के तौर पर जिम्मेदारी देने की बात की गई है। साथ ही साथ रेलवेज में अगर देखिए तो पिछले 10 सालों में सरकार ने बहुत इन्वेस्ट किया है, उसको एक तरह से रेलवे मंत्रालय को फिर से पटरी में लाने में बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, जो काम पहले देखा गया वो आगे कितने बेहतर तरीके से कर सकती है। तीसरा टर्म क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पीएम मोदी की ओर से ये पहले कहा गया था कि ये जो पूरा का पूरा टर्म रहेगा इसमें अलग और बड़े फैसले लिए जाएंगे। जी हाँ, ये सही कहा। जिस दिन नतीजे आए, भले ही उस दिन ही बीजेपी बहुमत पार नहीं कर पाई थी, 240 के आंकड़े पर खड़ी थी, लेकिन बहुमत एनडीए के साथ था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि पहले 10 साल जैसे सरकार चली है उसी तरीके से, उसी रफ्तार से, उसी धार से ये सरकार चलेगी। और इसीलिए उन्होंने उस दिन ही कहा था कि बड़े फैसलों का अध्याय इन 5 सालों में जुड़ेंगे और बड़े फैसले होंगे। और वही बात है, आप देखिए कि तमाम उन सीनियर लीडर्स को जोड़ा गया है, उनको वो जिम्मेदारी दी गई है जो उनके पास थी। ये बताने के लिए काफी है कि सरकार जो है एक आप कह सकते कंटिन्यूटी के तौर पर आगे बढ़ रही है। हमें देखिए जिम्मेदारी यहाँ पर मंत्रालयों को बांटने में भी बड़ी है। 32 तो सांसद ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री भी उसमें जो पूर्व हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। तो देखना होगा आगे और किस तरह की खबरें आती हैं। आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। बढ़ते आगे, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस।